गुड इवनिंग फ्रेंड्स, दिस इज अंकित कुमार एंड आई वेलकम टू यू अध्ययन अड्डा। तो आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस का दूसरा बुक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। हमारी जो पहली बुक है बुक वन, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस की अगर मैं बात करूं तो जो हमारी पहली बुक है, ठीक है, बुक वन जो है यह कंप्लीट हो चुकी है, जिसका नाम था स्वतंत्र भारत में राजनीति। इसका क्वेश्चन आंसर ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव हो चुका है। तो जिन बच्चों ने भी नहीं देखा वो जाकर के जरूर देखिएगा, उसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैंने एक प्लेलिस्ट बना दिया है पॉलिटी, ट्वेल्थ पॉलिटी करके, ठीक है, ट्वेल्थ हिस्ट्री करके और ट्वेल्थ ज्योग्राफी करके, ठीक है। ये क्वेश्चन Q&A का सेशन, सब में Q&A लगा हुआ होगा, Q&A लगा हुआ होगा, आप जाइएगा, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप देखिएगा सारा का सारा। हमारा ज्योग्राफी भी बुक वन कंप्लीट हो चुका है और ज्योग्राफी का बुक वन कंप्लीट है और साथ ही साथ पॉलिटी का भी बुक वन कंप्लीट है। चूंकि हम लोगों ने हिस्ट्री बाद में शुरू किया है, हिस्ट्री हम लोगों ने थोड़ा लेट से शुरू किया है, तो हिस्ट्री भी खत्म कर देंगे बहुत जल्द ही। ज्यादा चैप्टर नहीं है, 4 या 5 चैप्टर एक बुक में, तो सब पढ़ करके सब कुछ खत्म कर देना है। और आपको पता है कि क्वेश्चन आंसर का सेशन चल रहा है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का डिमांड था कि सर क्वेश्चन आंसर करवाइए, चैप्टर नहीं पढ़ाइए, इसलिए क्वेश्चन चैप्टर को रोक करके और क्वेश्चन आंसर का सेशन किया जा रहा है। आप लोगों को पढ़ने में भी बहुत मजा आ रहा है। और मैंने एक बात आप लोगों से कहा था पिछले क्लास में कि सिर्फ इस सप्ताह के लिए शेड्यूल चेंज हुआ है। 2 अगस्त 2023 से 28 अगस्त 2023 से 2 सितंबर 2023 के लिए शेड्यूल में परिवर्तित किया गया है। एक दिन में एक ही सब्जेक्ट हो रही है और इसका जो टाइम है ये 8 बजे, कितने बजे है? अगर मैं टाइम की बात करूं तो ये 8 PM में है, यानी कि 8 बजे शाम में ये क्लास होती है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये भी बातें समझ में आ गई होंगी। सेशन अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। आप लोगों से मेरी एक शिकायत है, बच्चे बहुत है, कमेंट बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन जो पिछले वीक जो मेरे पास डेटा आया है उसमें से मात्र आप लोगों में से केवल और केवल 6 लोगों ने ही शेयर किया। तो आप लोग ऐसा क्यों करते हैं? आप लोग कहते हैं सर मैंने कर दिया, लेकिन आप लोग करते नहीं है, कुछ ही बच्चे करते हैं शेयर। इसीलिए शेयर जरूर कीजिए ताकि लोगों को भी जानकारी मिले। मैं बार बार कहता हूँ आपको ईर्ष्या नहीं करनी है, क्योंकि यह कोई ऐसा 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 सब्जेक्ट नहीं है, यूं कहूँ कि ऐसा एग्जाम नहीं है कि जिसमें सीट फिक्स है, 1000 सीट है, 2000 सीट है, 10,000 सीट है, उतने ही बच्चे पास होंगे। इसमें जितने बच्चे बैठेंगे उतने बच्चे पास होने की पूरी संभावना। इसलिए सारे बच्चों को कहिए कि यहाँ पे अच्छे से क्लास चल रही है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग अपने क्वेश्चन आंसर के सेशन पे आगे बढ़ते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, पॉलिटिकल साइंस क्लास 12 बुक 2 चैप्टर 1 राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां, VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं, करीब 50 के करीब है, 50-60 के करीब सारा हम लोग करेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारा, भारत में विविधता में एकता की विशेषता किसने बताई थी? 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है, किन्होंने बताई थी? तो बताई थी भारत में विविधता में एकता जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कश्मीर के भारत में विलय पत्र पर किसने हस्ताक्षर किए? यानी कि कश्मीर उस समय एक रियासत थी, जिस समय कश्मीर का विलय भारत में हुआ तो किन्होंने किया था हस्ताक्षर? तो राजा हरि सिंह ने किया था। किन्होंने किया था? राजा हरि सिंह ने। आपको कमेंट करना है कि कश्मीर का विलय भारत में कब हुआ। क्या कमेंट करना है? कश्मीर का विलय भारत में कब हुआ? भारत में कब हुआ? मैं जानना चाहता हूं कि जो बच्चे पढ़े हैं उनको आता है या नहीं। आप लोगों में से कितने बच्चे जानना चाह रहे हैं? हालांकि मैं पिन कमेंट कर दूंगा लास्ट में, लेकिन कश्मीर का विलय भारत में कब हुआ था ये आपको आंसर कर देना है अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में संविधान में भारत के किस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था? किसे प्राप्त था? जम्मू कश्मीर को। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और इसको हटा कब लिया गया? विशेष राज्य का दर्जा जो हटाया गया था यह 5 अगस्त 2019 को हटा लिया गया था। और विशेष राज्य किस अनुच्छेद के तहत विशेष राज्य का दर्जा मिला था? तो वह अनुच्छेद हो जाएगा, कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा? 370 अनुच्छेद के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, राज्यों के पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो राज्यों के 3 सदस्यीय जो आयोग का गठन हुआ था उसमें अध्यक्ष थे न्यायमूर्ति फजल अली। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश थे न्यायमूर्ति फजल अली। अगला क्वेश्चन है हमारा, और इसका जो है गठन कब किया गया था? इसका जो गठन किया गया था यह किया गया था 1953 में।
और राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो पास हुआ था, या 1956 में पास हुआ था, अभी जस्ट हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं। बी पेशेंस, आराम से देखिए और साथ ही साथ आंसर भी करना आप लोगों को। मैं उम्मीद करता हूं कि सारे बच्चे, ऑलमोस्ट सारे बच्चे पढ़ लिए होंगे, जो नहीं पढ़े हैं वो जरूर पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम के अनुसार भारत में किस आधार पर राज्यों की रचना की गई थी? तो राज्य पुनर्गठन आयोग ने जब अपनी रिपोर्ट सौंप दी भारत सरकार को, तो उसमें जो सिफारिश की गई थी, किस आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की सिफारिश की गई थी? तो भाषा के आधार पे। किसके आधार पे? भाषा के आधार पे। अगला क्वेश्चन है, संविधान ने किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया है? 2016 और 18 में पूछा गया क्वेश्चन है। यहां पे ध्यान रखिएगा, राजभाषा लिखा हुआ है, राष्ट्रभाषा राष्ट्रभाषा नहीं लिखा गया है। अब दोनों में डिफरेंस है, दोनों में अंतर है। ये अंतर क्या है? ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर में आपको पता चलने वाला है। तो फिलहाल हम इसका आंसर करते हैं हिंदी को। किसको दिया गया है? हिंदी को। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा को नहीं बल्कि सामरिक महत्व के तत्व को देखते हुए सबसे पहले किस राज्य की रचना हुई थी? आपके ऑप्शन आंध्र प्रदेश, नागालैंड, मेघालय और गोवा है, तो कौन सा हो जाएगा? नागालैंड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पूर्वोत्तर भारत में सबसे पहला राज्य जो बना था असम को काट करके, वो नागालैंड बना था, और इसकी रचना जो हुई थी 1963 में। कब हुई थी? 1963 में नागालैंड का गठन हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? 2011, 14 और 17 के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला जो अध्यक्ष बनी थी वह एनी बेसेंट बनी थी। कब बनी थी? कौन बनी थी? एनी बेसेंट। उसके बाद अगर मैं बात करूं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष, ठीक है, आईएनसी की, इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला भारतीय अध्यक्ष, कौन अध्यक्ष? भारतीय अध्यक्ष, यानी कि वो महिला जो थी कौन थी? भारतीय थी। तो इसका आंसर हो जाएगा सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू। और आजादी के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? तो आजादी के बाद इंदिरा गांधी बनी थी 1958 में। कहीं कहीं पर आपको 1959 मिलेगा, लेकिन 1958 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि तीनों क्वेश्चन आपको पता चल गया होगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन आयोग के विषय में कौन सा कथन असत्य है, यानी कि गलत है? गलत वाला, असत्य वाला नहीं वाला, हमेशा ध्यान रखना है। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, अगर आपको पता होगा तो आप आंसर कर ले जाएंगे। 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसकी स्थापना, यानी कि राज्य पुनर्गठन आयोग का जो गठन किया गया था 1953 में किया गया था, बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि यहाँ जो गलत पूछ रहा है तो हमें गलत चूज करना है। हमारा आंसर सही क्या होगा? जो आंसर गलत होगा, जो ऑप्शन गलत होगा। अगला ऑप्शन है, इसके रिपोर्ट के आधार पर 1996 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया। 1996 नहीं था बल्कि 1956 था। तो गलत पूछ रहा है तो गलत बिल्कुल यही हो जाएगा। आगे हम लोग पढ़ेंगे नहीं, अगर पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं। इसने भाषाई राज्यों के निर्माण के लिए सिफारिश की थी। भाषाई आधार पर राज्यों के निर्माण की इसने सिफारिश की थी। सभी कथन असत्य है, यानी कि सभी कथन असत्य नहीं है। दो सही है, एक गलत है। हमसे पूछ क्या रहा है? गलत। तो हम लोग गलत, हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसने द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? 2011 और 20 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो किसने प्रतिपादन किया था? मोहम्मद अली जिन्ना ने। किन्होंने किया था? मोहम्मद अली जिन्ना ने। अगर मोहम्मद अली जिन्ना के स्थान पर अगर आपको मुस्लिम लीग मिल गया, अगर मुस्लिम लीग मिल गया तो आपका आंसर मुस्लिम लीग होना चाहिए। ठीक है, क्या आंसर होना चाहिए आपका? मुस्लिम लीग। इसकी जो स्थापना हुई थी, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 ईस्वी में। कब हुई थी? 1906 ईस्वी में। कहां हुई थी? कहां हुई थी? तो ढाका, वर्तमान में बांग्लादेश की जो राजधानी है ढाका, वहां पे हुई थी। अगला क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी? 2012, 13 और 19 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 1953 में हुई थी। और राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? न्यायमूर्ति फजल अली अध्यक्ष कौन थे? देखिए, रिवीजन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, न्यायमूर्ति फजल अली, न्यायमूर्ति फजल अली जो थे राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में कुल कितने राज्य हैं? 2012 और 19 में पूछा गया क्वेश्चन है। हालांकि जिस समय यह क्वेश्चन पूछा गया
क्योंकि 2019 में अगर आपका एग्जाम हुआ होगा तो फरवरी मार्च में एग्जाम हो गया होगा, लेकिन जो जम्मू कश्मीर को विशेष जो स्वायत्ता प्राप्त थी उसको जो हटा लिया गया, अनुच्छेद 370 समाप्त कर दिया गया, यह किया गया अगस्त में। तो उस हिसाब से जो हमारा आंसर होगा अभी के परिप्रेक्ष्य में 28 राज्य, और अगर केंद्र शासित प्रदेश की मैं बात करूं, यूटी बोलते हैं, यूनियन टेरिटरी बोलते हैं, इसकी संख्या 8 हो जाएगी। कौन कौन सी है आगे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, उससे पहले सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और लास्ट में कमेंट कीजिएगा कि सर हमको सेशन अच्छा लगा। जैसा भी लगा लास्ट में करना, वो मैं आपसे कमेंट लास्ट में लूंगा, लेकिन प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। आप लोग शेयर नहीं करते हैं, बहुत सारे बच्चे देखकर सब्सक्राइब नहीं करते, और बहुत सारे बच्चे देखकर लाइक नहीं करते। तो प्लीज आप लोग कम से कम इतना कंजूसी मत कीजिए, जो मेरी इतनी मेहनत है कम से कम मेरा इतना जो मेहनताना बनता है वो दे दीजिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। 2012-19 में पूछा गया क्वेश्चन है, प्रथम उपराष्ट्रपति की बात चल रही है, तो प्रथम उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और ये भारत के दूसरे राष्ट्रपति भी बने। कौन बने? भारत के सेकंड प्रेसिडेंट, सेकंड राष्ट्रपति में लिख देता हूं, दूसरे राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और पहले राष्ट्रपति कौन थे? भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे। 2012-19 में पूछा गया क्वेश्चन है, भारत के प्रथम गृह मंत्री जो थे ये सरदार पटेल थे। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। और बी आर अम्बेडकर कौन थे? कौन से मंत्रालय था उनके पास? कानून मंत्री। ये कौन थे? कानून मंत्री थे। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा कानून मंत्री, बी आर अम्बेडकर कानून मंत्री थे। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, और शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आजाद थे। ये चार नाम आपको ध्यान रखने हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। जस्ट डिस्कस कर चुके हैं, 12, 14 और 16, 18 के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, कब हुई थी स्थापना? 2006 में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और कहां पे हुई थी? कहां पे हुई थी? तो ढाका बांग्लादेश, ढाका बांग्लादेश में जो इसकी स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में लौह पुरुष के नाम से कौन जाने जाते हैं। 2017 और 19 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो भारत में लौह पुरुष के नाम से जो जाने जाते हैं, कौन जाने जाते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल। या सरदार पटेल कहीं कहीं आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। आयरन मैन ऑफ इंडिया, भारत के लौह पुरुष, ठीक है, इनको इस नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। तो प्रथम राष्ट्रपति का जिक्र अभी जस्ट हो चुका है, 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। कौन थे प्रथम राष्ट्रपति? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति थे, और संविधान सभा के अध्यक्ष भी थे। जिस समय संविधान निर्माण की प्रक्रिया चल रही थी उस समय संविधान सभा के ये अध्यक्ष थे, संविधान सभा के अध्यक्ष, ठीक है, संविधान सभा के अध्यक्ष भी थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्वतंत्रता के बाद देशी रियासतों की संख्या कितनी थी। तो स्वतंत्रता के बाद देशी रियासतों की संख्या, अच्छा देशी रियासत थे, मतलब जो ऑप्शन दिया गया उसमें से कौन कौन से देशी रियासत थे। तो हैदराबाद था और जूनागढ़ था, नजफगढ़ नहीं था। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर होगा। वैसे जो मैंने सियासत की संख्या बताई है वो छोटे बड़े 565 सियासत थे स्वतंत्रता के बाद, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल जो था यह कौन था? यह था लॉर्ड माउंटबेटन। अभी इस क्वेश्चन में एक चीज क्लियर करने वाला हूं मैं, लॉर्ड माउंटबेटन था, ठीक है। उसके बाद बने जो भारत के प्रथम भारतीय जो भारत के गवर्नर जनरल बने, मैं यहां पे लिख देता हूं, फर्स्ट भारतीय जो भारत के गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल बने। कौन कौन बने थे? सी राजगोपालचारी। उसके बाद राजेंद्र प्रसाद भारत के राष्ट्रपति बने थे। जो लॉर्ड माउंटबेटन है ये बने थे 15 अगस्त 1947 से टू 21 जनवरी 1948 तक ये रहे थे गवर्नर जनरल। उसके बाद 21 जनवरी 1948 से
26 जनवरी 26 जनवरी 1950 तक जो रहे थे सी राजगोपालचारी रहे थे। उसके बाद 26 जनवरी 1950 को भारत में राष्ट्रपति का पद जो है सृजित कर दिया गया था और भारत के राष्ट्रपति कौन बने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने। तो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल जो हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएगा। और ये पूछ ले अगर कि भारत का अंतिम गवर्नर, जो भारतीय भारत का अंतिम गवर्नर जनरल बने थे वो सी राजगोपालचारी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं एक चीज करेक्ट करना चाहता हूँ, उसके लिए मैं खुद को हाइड कर रहा हूँ। जो लॉर्ड माउंटबेटन थे ये भारत के पहले गवर्नर जनरल, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल नहीं थे। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल एक भारतीय बने थे, सी राजगोपालचारी। इसलिए हमारा आंसर जो हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, सी राजगोपालचारी हो जाएगा। और ये अगर क्वेश्चन पूछ ले इसके अलावा कि पहले भारतीय या प्रथम भारतीय जो भारत के गवर्नर जनरल बने, तो वह भी सी राजगोपालचारी ही हो जाएगा। यहाँ पे लॉर्ड माउंटबेटन आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के विभाजन के से कौन कौन से राज्य प्रभावित हुए थे? तो देश के विभाजन से जो सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य थे वह पंजाब था और बंगाल था। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा पंजाब और बंगाल। विभाजन जो हुआ था उसका आधार क्या था? अगर मैं पूछूं आपसे कि विभाजन का आधार क्या था, विभाजन का आधार था, क्या था विभाजन का आधार? धार्मिक बहुसंख्यक, क्या था? धार्मिक बहुसंख्यक, यानी कि जिस धर्म के मानने वाले की संख्या ज्यादा होगी, अगर हिंदुओं को मानने वाले की संख्या ज्यादा होगी वहां पे वो हिंदुस्तान का पार्ट हो जाएगा, और जो मुस्लिम को मानते होंगे, मुस्लिम धर्म को मानने वाले की संख्या ज्यादा होगी वो पार्ट पाकिस्तान का हो जाएगा। तो धार्मिक बहुसंख्या के आधार पर विभाजन किया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस आंदोलन ने आंध्र प्रदेश के लिए स्वायत्त प्रदेश की मांग की थी? तो विशाल आंध्र आंदोलन ने। कौन सा हो जाएगा? विशाल आंध्र आंदोलन ने हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत में कुल कितने संघ शासित प्रदेश हैं? तो 8 है। कितने हैं? 8 है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लेकिन 2013 में जब पूछा गया था उस समय भारत में इसका जो आंसर हो जाता अलग हो जाता। ठीक है, देख लेते हैं कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश हैं भारत में। जम्मू कश्मीर एक हो गया, उसके बाद लद्दाख हो गया, उसके बाद लद्दाख हो जाएगा, चंडीगढ़। ठीक है, जम्मू कश्मीर 1, लद्दाख 2, चंडीगढ़ 3, दिल्ली 4, दादर और नागर हवेली और दमन द्वीप को मिलाकर के 1 कर दिया गया या 5 होगा, अंडमान निकोबार 6 हो जाएगा, पुडुचेरी 7 हो जाएगा और लक्षद्वीप 8 हो जाएगा। ये नंबरिंग कैसे भी हो सकते हैं, आप कर सकते हैं, नीचे से ऊपर कर सकते हैं, ऊपर से नीचे, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण, जैसे आपको करना कर लीजिए, लेकिन टोटल 8 है जो आपको मैप पर अभी दिख रहा होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस भाषा के आधार पर 1993 में आंध्र प्रदेश का गठन हुआ? देखिए, आंध्र प्रदेश राज्य के गठन की मांग जो थे ये मान ली गई थी, मांग मान ली गई थी 1952 में, लेकिन जो गठन हुआ था 1953 में हुआ था। और कौन सी भाषा थी? तेलुगु भाषा के आधार पे, तेलुगु भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश की राज्य की मांग की गई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत में उत्तर पूर्वी क्षेत्र में असम का भाग काटकर पहला राज्य कौन बना था? 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है और मैंने अभी कुछ देर पहले, कुछ स्लाइड पहले, कुछ क्वेश्चन पहले मैंने आपको करवाया था। कौन बना था? नागालैंड बना था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और कब बना था? 1963 में बना था। कब बना था? 1963, 1963 में बना था। अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? यह भी डिस्कस हो चुका है, 2016 और 18 में पूछा गया क्वेश्चन है। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो थे ये अंबेडकर थे। कौन थे प्रारूप समिति के अध्यक्ष? प्रारूप समिति के अध्यक्ष यह जो थे ये डॉक्टर अंबेडकर थे। अगला क्वेश्चन है, उससे पहले फिर देखिए, ये कहना मेरा काम है और आप जो है मेरी मेहनत को कैसे मेरा जो मेहनताना कैसे दे सकते हैं, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके दे सकते हैं, और साथ ही साथ लास्ट में कमेंट करके दे सकते हैं। ये मेरा मेहनताना हो जाएगा, जितना मैं मेहनत करता हूँ बस मैं आपसे इतना ही चाहता हूँ, इससे ज्यादा नहीं चाहता। ठीक है, तो कम से कम आप इतना काम जरूर कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन भारतीय व्यक्ति भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना था? 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। सी राजगोपालचारी हुआ है। सी राजगोपालचारी आंसर हो जाएगा, डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, डिस्कस किया जा चुका है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन है हमारा, भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो वो आंध्र प्रदेश था। आंध्र प्रदेश राज्य के गठन की बात मान ली गई 1952 में,
और आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर अलग राज्य का दर्जा दिया गया 1953 में, ठीक है, 1953 में दिया गया। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे 2018 में, पूछा गया क्वेश्चन है, बिल्कुल हलवा वाला ये सब क्वेश्चन है। कौन थे? पंडित नेहरू थे। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा राइट आंसर। प्लेस किया हुआ है चौथे स्थान पे, लेकिन ऑप्शन नंबर है सी। ध्यान रखिएगा, इस तरह के एग्जाम में अगर कभी थोड़ा सा ट्रिकी दे दे तो इस तरह का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। ए की जगह पे बी मिल जाएगा, बी की जगह पे सी मिल जाएगा, ऐसे ऑप्शन आपको मिल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, 1885 में किस राजनीतिक दल की स्थापना हुई थी? 2014 और 18 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कहां हुई थी? कहां पे हुई थी? तो बंबई में। उस समय बंबई के, मुंबई को, आज के मुंबई को उस समय के बंबई के नाम से जाना जाता है। एक महाविद्यालय में हुई थी जिसका नाम था, महाविद्यालय में हुई थी जिसका नाम था गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय, इसकी स्थापना जो है यह किसने की थी? स्थापना किसने की थी? वह थे एक अंग्रेज अधिकारी ए ओ ह्यूम। कौन थे वह? ए ओ ह्यूम थे, ठीक है। इसके पहले अध्यक्ष कौन बने? फर्स्ट जो अध्यक्ष बने थे यह कौन बने थे? डब्ल्यू सी बनर्जी। कौन बने थे? डब्ल्यू सी बनर्जी अध्यक्ष बने थे। व्योमेश चंद्र बनर्जी इसके प्रथम अध्यक्ष बने थे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारी जानकारी अच्छे से समझ में आ गई होंगी। और प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट बनी थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू, और आजादी के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की महिला अध्यक्ष इंदिरा गांधी बनी थी। अगला क्वेश्चन है, किस देश का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है? 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा भारत। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी भारत हो जाएगा, ठीक है। भारत का संविधान सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है? 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। प्रस्तावना को कहा जाता है, प्रियम्बल को कहा जाता है, जिसमें हम लोग स्कूल में पेयर किया करते थे, हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ये भारत की प्रस्तावना। हालांकि बात ज्यादा है, लेकिन मैंने आपको याद दिला दिया कि ये प्रस्तावना होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी भारत की 7 बहनों में शामिल नहीं है? वो कौन सा राज्य हो जाएगा? तो वह हो जाएगा उत्तराखंड। कौन सा राज्य हो जाएगा? ऑप्शन के अकॉर्डिंग उत्तराखंड हो जाएगा। झारखंड के 2018 के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। 7 राज्यों, 7 बहनों के अंतर्गत कौन कौन से राज्य आते हैं? तो 7 बहनों के अंतर्गत आता है अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और असम। नंबरिंग कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 और 7, ये 7 राज्य हो जाए जिनको 7 सिस्टर्स कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था? 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। भारतीय संविधान को जो लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। कब किया गया? 26 जनवरी 1950 को। अपनाया कब गया था? अपनाया गया या अंगीकृत कब किया गया? या अंगीकृत कब किया गया? 26 जनवरी है ऑप्शन, बिल्कुल 26 नवंबर 1949 को। ऑप्शन ही नहीं है, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया या अपनाया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 12, 13, 15, 19 में पूछा गया क्वेश्चन है। 1885 में। कहां पर हुई थी? बॉम्बे में हुई थी। पहले स्थापना किसने की थी? ए ओ ह्यूम, एक अंग्रेज अधिकारी थे, उन्होंने की थी। और प्रथम अध्यक्ष बने थे व्योमेश चंद्र बनर्जी, डब्ल्यू सी बनर्जी बने थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे 2000, उत्तराखंड के 2019 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। कौन थे प्रारूप समिति के अध्यक्ष? बी आर अम्बेडकर। कौन थे? बी आर अम्बेडकर थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान निर्मात्री सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो संविधान की जो निर्मात्री सभा थी वहां पे उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था, यह जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत की संविधान सभा का गठन किस योजना के आधार पर हुआ था? 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। आंसर हो जाएगा कैबिनेट मिशन योजना। क्या आंसर हो जाएगा हमारा? कैबिनेट मिशन योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान निर्मात्री सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन चुने गए थे? 2020 का पूछा गया क्वेश्चन है।
और यह हो जाएगा बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर अम्बेडकर। डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, हालांकि क्वेश्चन रिपीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1930 में गांधी जी ने किस आंदोलन की शुरुआत की थी? 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। 1930 में जो शुरुआत हुई थी सविनय अवज्ञा आंदोलन की, किसकी हुई थी? सविनय अवज्ञा आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी या 1942 में हुई थी। असहयोग आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी 1920 में हुई थी। तो डेट याद रखिएगा बस, इससे ज्यादा नहीं। अगला क्वेश्चन है किस राज्य को विभक्त करके यानी कि अलग करके 29वें राज्य के रूप में तेलंगाना की स्थापना की गई थी? तो आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था तेलंगाना। किससे अलग हुआ था? आंध्र प्रदेश से। कब हुआ था? 2014 में हुआ था, और 2018 के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सेशन को अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है? जल्दी से जल्दी लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, जितने बच्चे देख रहे हैं उतना तो लाइक भी नहीं है हमारा। आगे बढ़ते हैं। कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाला अनुच्छेद 370 को किस वर्ष समाप्त किया गया? 2019 में। कब किया गया समाप्त? 2019 में। और अगर डेट पूछ ले तो 5 अगस्त 2019 को, ठीक है? 5 अगस्त 2019 को समाप्त कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? 2013 में पूछा गया है। स्वतंत्रता के बाद इंदिरा गांधी बनी थी। कौन बनी थी? इंदिरा गांधी बनी थी। बी ऑप्शन हो जाएगा 1958 के सेशन में, 1958 में। अगला क्वेश्चन है हमारा, सौराष्ट्र किस राज्य का अंग है? 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। सौराष्ट्र गुजरात का अंग है। किसका अंग है? गुजरात का अंग है। डी ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। गुजरात का मैप आपको दिख रहा होगा, दिस इज द सौराष्ट्र का एरिया है ये, ठीक है? अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। और भारत के जो प्रथम शिक्षा मंत्री थे वो अबुल कलाम आजाद थे। कौन थे? अबुल कलाम आजाद। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कानून मंत्री। कौन थे ये? कानून मंत्री। सरदार पटेल गृह मंत्री। सरदार पटेल गृह मंत्री और पंडित नेहरू प्रधानमंत्री। पंडित नेहरू जो थे यह प्रधानमंत्री थे। तो ये सब, ये चारों मेन जो है ना, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का संविधान किस वर्ष अंगीकृत किया गया? जस्ट डिस्कस हो चुका है, 1949 में। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर, या अपनाया गया 26 नवंबर 1949 को। आगे बढ़े। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? कौन थे? 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। और कौन थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक? यह थे ए ओ ह्यूम, एक अंग्रेज अधिकारी थे ए ओ ह्यूम, यह थे संस्थापक, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के दूसरे राष्ट्रपति कौन थे? भारत के दूसरे राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन। राधाकृष्णन बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में शपथ निम्नलिखित में से किस स्थान पर लिया था? तो लाल किले पर। कौन, कहां पे ली थी उन्होंने? लाल किले पे। थोड़ा सा टेक्निकल ग्लिच है, हो सकता है कि साउंड जो है आगे पीछे आए आपको, ठीक है? तो इसको हम बाद में देख लेते हैं, लेकिन अभी जो क्लास है जो कर लीजिए। महाराष्ट्र व गुजरात राज्य की स्थापना भाषाई आधार पर कब की गई थी? भाषाई आधार पर बहुत सारे राज्य की स्थापना हुई, जिसमें से महाराष्ट्र एवं गुजरात को बॉम्बे से जो मराठी बोलने वाले लोग थे उनके लिए महाराष्ट्र राज्य का निर्माण किया गया, एक अलग राज्य बना का गठन किया गया। और जो गुजराती बोलने वाले लोग थे उनको गुजरात राज्य का निर्माण किया गया, एक गुजरात नाम से अलग राज्य का गठन किया गया। ऑप्शन जो हो जाएगा बी 1960 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? 1960 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारतीय में रजवाड़ों की संख्या थी 565। कितनी संख्या थी? 565। वह कौन अतिवादी था जिसने गांधी जी की हत्या की थी? तो गोडसे। गोडसे नाम सुने ना आप लोगों ने? नाथूराम विनायक गोडसे, इन्होंने गांधी जी की हत्या कर दी थी 1948 में। कब की थी? 1948 में। सीमांत गांधी के नाम से किसे पुकारा गया या किसे जाना जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को। किन्हें जाना जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को। अगला क्वेश्चन है, झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड राज्य कब अस्तित्व में आए थे? तो झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड जो राज्य अस्तित्व में आए थे, यह आए थे 2000 ईस्वी में। कब आए थे? 2000 ईस्वी में। इनको भाषा के आधार पे नहीं बल्कि प्रशासनिक सुविधा के आधार पे, कल्चर के आधार पे बांटा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के स्वतंत्र होने पर 14-15 अगस्त 1947 की मध्यरात्रि में किस नेता के द्वारा दिया गया भाषण भाग्यवधु से चिर प्रतिचित भेंट के नाम से
जाना जाता है। इंग्लिश में इसको ट्रस्टी विद डेस्टिनी के नाम से जानते हैं। इन्होंने दिया था पंडित नेहरू ने। किन्होंने दिया था? पंडित नेहरू ने। बी ऑप्शन जो हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत मुख्यतया एकात्मक राज्य है, इस विचार के प्रतिपादक कौन है? 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। ये इस विचार के प्रतिपादक है डी बसु। बहुत बड़े भारत के राजनीतिज्ञ है। इनका एक बुक आता है, जो सिविल सर्विस की जो तैयारी करते हैं, जो युवा, जो परीक्षार्थी खास करके, वो इस बुक को जरूर पढ़ते हैं, भारतीय संविधान। अगला क्वेश्चन है, संघात्मक ढांचे के अपरिहार्य लक्षण कौन कौन से? 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। संविधान की सर्वोच्चता होनी चाहिए, स्वतंत्र न्यायपालिका होनी चाहिए, शक्तियों का विभाजन होना चाहिए, केंद्र और राज्य के बीच, यानी कि ऑप्शन डी जो हो जाएगा इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय विधान परिषद के अध्यक्ष को क्या कहा जाता है? 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। विधान परिषद के अध्यक्ष को सभापति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सभापति। साथ ही साथ जो राज्यसभा के अध्यक्ष होते हैं उनको भी सभापति कहा जाता है। ठीक है, राज्यसभा के अध्यक्ष को भी क्या कहा जाता है? सभापति कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, बिहार विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। विधान परिषद की बात है। विधान परिषद में सदस्यों की संख्या 75 है। विधानसभा में 243 है। बिहार से लोकसभा के सीटों की संख्या 40 है। सब कुछ बिहार का ही मैं बता रहा हूं। और बिहार से राज्यसभा की सीटों की संख्या 16 है। ठीक है, तो इतना ध्यान रखिएगा बिहार के बारे में। अगला क्वेश्चन है, जो बच्चे बिहार के उनको ध्यान रखना है। भारत की आजादी के वक्त महात्मा गांधी थे, यानी कि कहाँ थे, किस जगह पर थे? दिल्ली में थे, गुजरात में थे, कोलकाता में थे, चंपारण में थे? जानते हैं तो कमेंट जरूर कीजिएगा। हालांकि इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा कोलकाता हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पास हुआ? 1956 में। राज्य पुनर्गठन की स्थापना 1953 में की गई थी। इसके अध्यक्ष न्यायमूर्ति फजल अली थे। लेकिन राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित हुआ 1956 में। और जब राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित हुआ 1956 में, तो उसके बाद भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। कितने राज्य थे? 14 स्टेट और 6 यूटीज यानी कि केंद्र शासित प्रदेश थे 1956 में। अगला क्वेश्चन है हमारा, राज्य पुनर्गठन अधिनियम के आधार पर क्रमशः कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश थे? तो जस्ट डिस्कस हो चुका है, 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश। अगला क्वेश्चन है हमारा, महाराष्ट्र और गुजरात राज्य का गठन भाषा के आधार पर, गठन जो है भाषा के आधार पर कब किया गया? 1960 में। और किस प्रांत से अलग हुआ? बॉम्बे से। ठीक है, बॉम्बे से अलग करके गुजरात और महाराष्ट्र को बनाया गया था। कब हो गया ये? 1960 में इसका गठन किया गया था। ठीक है, राज्य पुनर्गठन के बाद भारत का प्रशासनिक मानचित्र 1961 में, 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश। बृहत्तर पंजाब को अलग करके निम्न में से कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था? पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश सभी बनाए गए थे। कौन कौन बनाए गए थे? जो पंजाबी बोलने वाले लोग थे, पंजाबी भाषी थे, उनके लिए पंजाब राज्य का अलग से निर्माण कर दिया गया था, यानी कि उनका क्षेत्र अलग कर दिया गया। और हरियाणा हिंदी भाषी बोलने वाले लोग थे। और हिमाचल प्रदेश को यूटी का दर्जा दिया गया था, यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया गया था। बाद में इसको राज्य का दर्जा दे दिया गया। तो तीनों ऑप्शन हो जाएगा। और कब किया गया था? 1966 में, 1966 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, पूर्वोत्तर में सबसे पहले किस राज्य का गठन किया गया? तो नागालैंड का किया गया। और कब किया गया? 1963 में। कब किया गया? 1963 में किया गया। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगर मैं इस मैप के माध्यम से आपको कुछ समझाने की कोशिश करता हूं तो थोड़ा सा वेट करिए। ठीक है, सबसे बड़ा भाग था असम। ठीक है, असम को काट करके 1963 में नागालैंड बनाया गया। कहाँ है नागालैंड? 1963 में बनाया गया। ठीक है, नागालैंड 1963। ठीक, और अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल, ठीक है, कहाँ गया अरुणाचल? ये रहा ऊपर में अरुणाचल। उसके बाद अरुणाचल के बाद अरुणाचल के बाद और कौन कौन से राज्य थे? अरुणाचल और मिजोरम। कहाँ गया? अरुणाचल और मिजोरम। इसका गठन 1987 में किया गया। कब किया गया? 1987 में। और बाकी के जो 3 राज्य बचे, ठीक है,
3 राज्य बचे, कौन कौन से? मणिपुर बचा, त्रिपुरा बचा और मेघालय बचा। इसका जो गठन किया गया, इसको राज्य का दर्जा 1972 में दे दिया गया। उससे पहले त्रिपुरा और मणिपुर को यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया गया था, लेकिन 1972 में मेघालय राज्य के गठन होने के साथ ही त्रिपुरा और मणिपुर को भी राज्य का दर्जा दे दिया गया था। 3 2 5 1 6 और पूरा का पूरा भाग क्या था? असम का था। शायद कुछ पार्ट आपको नहीं दिख रहा होगा, मैं खुद को हाइड कर रहा हूँ यहाँ पे, अब शायद आपको दिख रहा होगा। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सेशन अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सेशन यहीं तक रहने देते हैं, मिलते हैं फिर अपने अगले सेशन में। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए, और हाँ, साथ ही साथ कमेंट जरूर कर दीजिएगा, ठीक है? कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलता है कि सेशन आपको कैसा लगा। तो ठीक है, मिलिए अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।